हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने आज पे फोकस करें ताकि आपका कल बेहतर हो सके। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। जब बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हमने लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, आपको बताया कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये चीजें आपको समझाई गई थी। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था इस पे क्या था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एट 6% पर एनम। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया था कि हम हमेशा जो है एक एक साल करके फॉर्मूले में, मतलब अगर 2 साल का बोला तो 2 साल का हमने अलग, पहले साल का अलग यहाँ निकाला है, दूसरे साल का हमने ये निकाला है। तो अगर 10 साल का लोन होगा तो हम ऐसे करेंगे, हर साल का अलग निकालेंगे? नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा प्रश्न। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था ये, पहले हम अमाउंट निकालते हैं यानी कि कुल धन निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालते हैं। A = P 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, इस पे हमने बात की थी। क्लियर? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कल के दिन आप लोग अभी स्कूल में हो, कल के दिन बैंक में जाओगे, अपने घर वालों के साथ बैंक में जाओगे, आपके घर वाले आपको ले जाएंगे बैंक में कि चलो यार ये पढ़ा लिखा है, तो उनको एक साहस मिलेगा कि पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो चलो बैंक में चले, बैंक वाले जो बोलेंगे इनको समझ में आ जाएगा। बट आप लोग क्या है, आप लोग की जो हरकतें हैं, जो देख रहे हैं कि क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई भी वो नहीं, आप ये जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ से, कल के दिन लोन लेना हो, लोन आजकल हर एक आदमी की आवश्यकता है लोन, तो आप बैंक पे लोन लेने जाते हैं तो किस तरह बैंक वाले क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें बेवकूफ ना बना सके सामने वाला। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जा रहा है। एंड आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो देखने को बन रहा है कि कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे इसको लाइटली ले रहे हैं। तो जब वहां जाएंगे घर वालों के साथ, वो तो बड़े दिल में बड़े खुश होंगे, कि बड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई हमारा बच्चा जा रहा है, इस बच्चे को पढ़ा लिखा रखा है, तो इसको सब आता होगा। जब बैंक वाला वहां चीजें बताएगा, इंटरेस्ट के बारे में बताएगा कि भाई इतना सर आपको चक्रवृद्धि ब्याज इतना देना पड़ेगा, मूलधन इतना देना पड़ेगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, तो आप में और एक अनपढ़ में कुछ भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, आपका बस पढ़ा लिखा धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं, मस्ती की है और कुछ नहीं की है। तो चीजों को समझो, चीजों की गहराइयों को समझो, ठीक है, उसकी बारीकियों को समझो, काम आएगा, नहीं तो ऐसे की ऐसे रह जाओगे। ठीक है, जहां हो वहीं के वहीं, उससे भी नीचे चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मारिया ने एक व्यवसाय में 8,000 रुपए का निवेश किया। उसने 5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया। तो फाइंड करो द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो बहुत बड़ा ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, पहले इसको कॉपी कर लो, समझ लो, फिर इस क्वेश्चन पे हम आगे बात करते हैं। पहले समझ लो अच्छे से, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या ये बोल रहा है? ठीक है, मारिया इन्वेस्टेड, यानी कि मारिया ने व्यवसाय में 8,000 रुपए प्रति का निवेश किया। निवेश क्या बच्चों मतलब इन्वेस्ट किया। ठीक है, ठीक है, उसे 5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से लो, आप समझ रहे हैं, निवेश के उसमें नहीं समझ रहे हो तो आप इसको समझो कि मारिया ने ना 8,000 रुपए लिए बैंक से,
ठीक है, ये समझो। अभी आप निवेश नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये समझो, 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में। क्वेश्चन का तो मतलब ये है कि उसने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और उसे जो जिसने जिसने जहां उसने पैसा इन्वेस्ट किया ना, अब उसने बोला कि मारिया जी आप हमारे कंपनी पे पैसा लगाओ, एंड पैसा लगाने पे ना आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या मिलेगा, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आपको पैसा वापस मिलेगा। तो बताओ कि अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी कि आपको ना उसके सेकंड ईयर में उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। अब समझो, क्वेश्चन फिर से समझो। अब इसको कहानी के रूप में मैं आपको बताता हूं, कहानी के रूप में इसको मैं आपको समझाता हूं। कहानी के रूप में क्या समझोगे, देखो मारिया गई किसी बिजनेसमैन के पास, उसने बोला भाई देखो यार मेरे पास 8,000 रुपए पड़े हैं, 8,000 रुपए मैं तुम्हारे बिजनेस में लगा रही हूँ। उसने लगा दो। अब उसने बोला भाई मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, तो उसने बोला 8,000 रुपए का आपको 5% रिटर्न मिल जाएगा, हर साल 5% रिटर्न मिलेगा। फिर उसने पूछा 5% क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज दोगे या चक्रवर्ती ब्याज दोगे। तो उन्होंने बोला भाई साधारण ब्याज तो नहीं देंगे आपको, है ना, आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको चक्रवर्ती ब्याज देंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हम देंगे। कि ठीक है चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रतिवर्ष दर से आपको दिया जाएगा। तो जब उसने इन्वेस्ट तो कर दिया, आज उसने इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख को उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया मारिया ने उसकी कंपनी में। तो पूछ रहे हैं द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। क्रेडिट मतलब पैसा जाना, यानी कि देखो क्या बताना है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके नाम पर जमा की गई राशि। अब वो कंपनी जो है जिसपे मारिया ने इन्वेस्ट किया, तो जब उसके 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो सर आप ये बताएं जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो मारिया के कितने रुपए हो जाएंगे, है ना। ये है असल में क्वेश्चन, ठीक है। और हमने अब तक कैसे पढ़ा है, अब देखो वो भी समझ लो, थोड़ा रिवाइज कर लो। हमने ऐसे पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल मारिया ने 8,000 रुपए किससे उधार लिया, बैंक से उधार लिया। और बैंक क्या देता है, बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है, बैंक क्योंकि तेज होता है, बताया था ना मैंने। साधारण ब्याज तो बहुत सिंपल लोग लगाते हैं, बैंक लगाता है चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि उसको ब्याज ज्यादा खाना होता है बैंक वालों को, ठीक है। तो इससे उसने 8,000 रुपए बैंक से उधार लिया और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगाया बैंक वालों ने उस पे। तो 2 साल बाद मारिया कितना पैसा वापस लौटाएगी बैंक को, ये हमने इस तरह से सीखा था। बट एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, जो आपको मैंने पहले कहानी बताई वही एक्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है हम वो लिख देते हैं, जो हमको दिया गया है। तो मारिया ने इन्वेस्ट किया 8,000 रुपए, तो मारिया ने इन्वेस्ट किया 8,000 रुपए या निवेश किया। तो दूसरी कंपनी के लिए वो क्या है, दूसरी कंपनी ने तो मारिया से क्या लिया है, उधार लिया है ना 8,000 रुपए, मारिया से उधार लिया है, तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन क्या है, 8,000 रुपए, ठीक है सर। मूलधन आपने 8,000 रुपए कर दिया। फिर क्या है, फिर बोला रेट 5% पर, कितना ब्याज दर कितना है, आर मतलब ब्याज दर, रेट ब्याज दर कितने परसेंट, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर अब क्या बोला है, कितने साल के लिए बोला है। अब हमसे पूछा क्या, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यानी कि 2 साल बाद मारिया को कितना पैसा मिलेगा, ये तो इस क्वेश्चन के तहत। और जो हमने पहले इस चैप्टर को समझा था वो ये था कि 2 साल बाद मारिया बैंक को कितना पैसा वापस देगी। कहानी दोनों अलग अलग है बट रिजल्ट दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा एन, या फिर इसको मैंने एन भी बताया है और इसको मैंने टी भी बताया, टाइम। तो टाइम कितना है, 2 साल के लिए। अब हमने सीखा, पहले तो हमने जब सीखा पहले दिन क्लास में, तो हमने हर साल का अलग अलग निकाला। अरे यार अब कोई आदमी 5 साल का लोन लेगा तो मैं 1 साल का, 2 साल का अलग, 3 साल का अलग, 4 साल का अलग निकालूंगा, तो यार 5 पेज तो मेरे ऐसे ही भर जाएंगे। तो उसके लिए फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है ना। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट यानी कि ए, ठीक है। अमाउंट यानी कि क्या बोलते हैं अमाउंट को, कुल धन, क्या बोलते हैं, कुल धन। और कुल धन मतलब अमाउंट मतलब ए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n या T, जो भी आप इसको बोलें। तो अमाउंट हमें निकालना है कि अमाउंट मतलब कुल धन। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट याद आया ना, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला याद है। अमाउंट, अगर हम बैंक वालों से अमाउंट ले रहे हैं, बैंक कितना पैसा लेगा हमसे, कि जितना पैसा उसने हमको दिया मूलधन प्लस उसमें क्या लगाएगा, ब्याज लगाएगा। ये अमाउंट का सूत्र होता है ना। फॉर एग्जांपल याद आया कि मैंने किसी को 100 रुपए दिए,
उसने बोला मैं तुझे 100 रुपए एक महीने के बाद लौटा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू 100 रुपए मुझे एक महीने के बाद लौटा देगा और इसमें 10% ब्याज भी दे दियो मेरे को। उसने कहा ठीक है, तो 100 रुपए मुझसे ले गया, तो वो उसका प्रिंसिपल हो गया है ना, मूलधन 100 रुपए ले गया। तो वापस अमाउंट, अमाउंट मतलब कुल धन, अमाउंट कितना मिलेगा मुझे वापस, 100 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10 रुपए मुझे वो इंटरेस्ट देगा। तो एक महीने बाद 100 के मुझे 110 रुपए मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये तो P बना, ये क्या बना, ये I बना। तो यहां से फॉर्मूला बनता है P प्लस I, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, I मतलब इंटरेस्ट, ब्याज। तो यहां से फॉर्मूला बनता है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, पहले हम अमाउंट निकालते हैं। 1 प्लस आर कितना है जी, आर है 5% अपॉन 100, एन कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व, अब देखो यहां पे ना आप कैलकुलेशन भी सीखोगे, किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। 1000, मैं क्या करता हूं, मैं इसको और छोटा कर देता हूं, क्योंकि अगर ये ऊपर वैल्यू कट रही है तो पूरा इसको काट देते हैं ना। वो है 5 1 5, 5 2 10 0। तो यहां पे ये बन जाएगा आपका नंबर 8000 प्लस ये पूरा एलसीएम 20 आ जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए, 1 प्लस 1 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा पूरा 20, तो आएगा 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका अमाउंट इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 8000, 20 प्लस 1 इज 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो अमाउंट आ गया 8000, ठीक है, 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। जो जो चीज कट रही है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 4 जा 8 0, फिर 2 20 जा 40। तो 21 का स्क्वायर याद है आपको, 21 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हम शॉर्टकट तरीका बता रखा है। वैसे 25 तक के तो आपको लर्न करने के लिए बोला ही था। 21 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, या 2 2 जा 4 4, और ये हो जाएगा 441 है ना। तो 441 ये हो गया इंटू 20। क्या क्या मैंने देखो ध्यान से, 20 इंटू 21 इंटू 21 441। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8820 रुपीज। तो अमाउंट, इतना अमाउंट क्या हुआ सर, हमको इतना अमाउंट मिला कितने साल में, 2 साल में। तो 2 साल में कितना मिला, तो मारियम गॉट अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद, 2 साल बाद मारियम को कितना पैसा मिला, 8000 का 8820 रुपए, यानी कि 8820 रुपए। अब हमसे ये थोड़ा पूछा, हमसे ही तो पूछा था कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो भाई इसको इतना ही अमाउंट क्रेडिट 2 साल बाद दूसरे वर्ष के अंत में उसके नाम पर जमा की गई राशि। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसके पास 8820 रुपए जमा हुए। ठीक है, पहला पार्ट तुम्हारा हो गया। दूसरा पार्ट, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है, यानी कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है क्या होता है। अच्छा एक बार बताओ, अगर मुझसे यहाँ कोई पूछे, इसी का एक क्वेश्चन और बना देता हूं। अगर यहाँ पूछता है हमसे कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिला, इसमें इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमें तो पता है A इक्वल्स टू P प्लस आई होता है। अमाउंट हमारा 8820 आ गया, प्रिंसिपल 8000 था और ये I, इंटरेस्ट हमें निकालना है तो इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, I को यहाँ अकेला रहने दो, ये 8820 तो यहाँ है ही, ये 8000 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 820 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। ये तो रही मैथ्स की बात, जो मैथ्स की बात है। अब बात करते हैं कॉमन सेंस की। ठीक है, कॉमन सेंस की बात करो, सिंपल सा है। कभी भी इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको बोले तो धड़ल्ले से क्या कर दो, इंटरेस्ट निकालने के लिए तो क्या करो, देखो शुरुआत में कितने पैसे थे, 8000 रुपए थे, मिले कितने, 8820 रुपए मिले। तो कितना पैसा ज्यादा मिला, 820 रुपए इसको ज्यादा मिला। तो यही तो उसका ब्याज है। 8000 में इसने कितने कमाए, 8000 में इसने 820 रुपए ब्याज में कमाए। तो वही तो बात है। तो सिंपल आज तो क्या किया आपने, इंटरेस्ट कभी निकालने के लिए बोलेंगे तो भाई कितना पैसा मिला आपको, 8820, कितने में से, 8000 में से। तो माइनस करोगे 820 रुपए, वो क्या आएगा, इसका इंटरेस्ट ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, तो इसको जरूरी नहीं है रटना है कि A इक्वल्स टू P प्लस आई। समझने वाली बात है सारी मैथ्स में, रटने वाली बात कुछ भी नहीं है। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर दूसरे उस पर आते हैं।
चलिए अब क्या बोला कि इन द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है, तो हमें निकालना है सेकेंड, तीसरे साल के लिए ब्याज है ना, द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर, जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज थर्ड ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए आपके लिए क्या होगा, तो अब आप 2 साल तक, अब आपका जो अमाउंट है आपका प्रिंसिपल, अब इंटरेस्ट किस पे लगता है, याद आया ना, इंटरेस्ट किस पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज याद आई जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तो इसके बीच एक डिफरेंस आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, कि यहाँ पे अमाउंट जो है, अमाउंट बिकम प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो आपका अमाउंट होता है, कुल धन होता है, वो अगले साल के लिए मूल धन बन जाता है चक्रवर्ती ब्याज में, है ना, याद आई ये बात, तो वहां पे वही बात है, तो अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन चुका है 8,820, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 5% वार्षिक है, तो यहां भी 5% वार्षिक रहेगा, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहां से तो इंटरेस्ट निकल रहा है, टाइम 1 साल, क्योंकि 2 साल हो गए, तीसरा साल अपने आप में अकेला 1 साल है, तो 8,820 गुणा 5 गुणा 1 साल अपॉन 100, तो जो जो वैल्यू कट रही काट दो यहाँ पे, 5 2 जा 10, 2 से इसको काट दो, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 2, तो इंटरेस्ट अगले साल का जो इंटरेस्ट आया, अगले साल का जो इंटरेस्ट आया 441 रुपए, यानी कि 4, अब देखो पहले साल इंटरेस्ट कितना था, पहले साल, पहले 2 साल मुझे 820 रुपए मिले, और अगले तीसरे साल मुझे 441 रुपए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ब्याज की बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है, देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है, यानी कि ऐसी कुछ चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूले के कुछ अनुप्रयोग, तो इसमें क्या है ना, कि ऐसी कुछ स्थितियां हैं जहां हम सीएल में, सीएल नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जहां हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज में राशि की गणना के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यहां कुछ है, पहला, जनसंख्या में वृद्धि या कमी, द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इस पे हम कल क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक के क्वेश्चन है। दूसरा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, यदि जीवाणु की वृद्धि दर ज्ञात हो तो उसके वृद्धि कितनी है, ये भी हम पता कर सकते हैं। किसी वस्तु का मूल्य यदि उसकी कीमत मध्यवर्ती वस्तुओं में बढ़ती या घटती है, द वैल्यू ऑफ एन आइटम, ठीक है, इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द इंटरमीडिएट ईयर, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसको आप इन जगहों में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट से आप ये चीजें भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, जनसंख्या में वृद्धि, तो आपको बताया जाएगा कि इस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो आपके पास रेट भी है, और जनसंख्या जो होगी वो आपका पी का काम करेगी, मूलधन का काम करेगी, भाई इतना मूलधन है और इतनी संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। और फिर आपका अगला हो जाएगा पी रेट और टाइम, इतने साल से, तो बस वहां से आप इंटरेस्ट यानी कि कितना बढ़ रही है, कितना इंटरेस्ट होता है, क्या है, ब्याज ही तो होता है, गैप, किस गैप से बढ़ रही है, कितनी वृद्धि, तो वो आप निकाल सकते हो ना, तो वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। ये हो गया, फिर नेक्स्ट आ जाओ,
चलिए क्वेश्चन देखें। A sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान किए जाने वाली राशि निकालें। तो बहुत ही इजी है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लो, पढ़ लो भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अ सम ऑफ रुपीज 10,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 यानी कि सम मतलब प्रिंसिपल, 10,000 रुपए भैया उधार लिया है। कितने रेट से? 15% रेट से। अमाउंट फॉर 2 ईयर, एनम फॉर 2 ईयर। टाइम कितना है जी? 2 साल के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है इस सम पे। एंड द अमाउंट पेड एट द एंड। आपको अमाउंट बताने की 2 साल बाद कितना पैसा वो देगा। तो ठीक है, पहले ऐसा ही निकाल दो। ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ऐसा इक्वल्स टू पी कितना है? 10,000। रेट कितना है? 15%। टाइम कितना है? 2 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो 15 टू जा 30 और 1 2 जीरो, 15 टू जा 30 और 2 जीरो, यानी कि 3,000 रुपए का क्या सिंपल इंटरेस्ट उसको लगा है ना। तो 3,000 रुपए ब्याज, 2 साल बाद उसकी अमाउंट 2 साल का है ना। तो अमाउंट जो उसको पेड करना पड़ेगा, द टू अमाउंट पेड एट सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल जो अमाउंट पेड करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना। तो कितना लिया था जी? 10,000 रुपए लिया था। ब्याज कितना पड़ा जी? 3,000 रुपए ब्याज पड़ा। तो कितना देना पड़ेगा 2 साल बाद? 10,000 का 13,000 रुपए आपको वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये है आपका आंसर। बहुत इजी ये क्वेश्चन था। ठीक है, 10,000 रुपए उधार लिए थे और 13,000 वापस लौटाने पड़ेंगे। कॉपी कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। या और कल हम इसमें थोड़े और कॉन्सेप्ट सीखेंगे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर। काम की चीजें सीख लो, समझ लो, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके। नहीं तो आप बाद में आगे जाके बहुत रिग्रेट करेंगे कि जब हमें चीजें सीखनी चाहिए थी हमने सीखी नहीं। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।